अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपने शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी दो रेसिपीज़। एक हम बना रहे बहुत क्विक वाले खौंसे बन रहे हैं जो बड़ी जल्दी झटपट बन जाते हैं, वरना जब आप खौंसे का सोच रहे होते हैं तो आप कहते हैं इतनी सारी चीज़ें चाहिए, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन आज मैं आपको बड़ी झटपट वाली रेसिपी सिखाऊंगी। और इसके साथ एक बहुत मज़ेदार सा हम चिकन बना रहे हैं जो बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार फ्राइड चिकन बन रहा है, जो थोड़ा सा ड्राई तो होगा लेकिन अब फ्राई होगा। उसके बाद कुछ हमें वेजिटेबल चाहिए, वेजिटेबल इसके साथ सर्व करेंगे। और हमारे पास वैसे भी आप होता है मोहन सलवा की इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम जो चिकन के साथ हम सर्व करेंगे तो हमारे पास बहुत ज़बरदस्त से जो फ्राइज़ हैं, चिकन फ्राइज़ को सर्व करेंगे। इसी के फ्राइज़ प्लेन फ्राइज़ हों या चिकन फ्राइज़ हों या नगेट्स हों या वॉर नगेट्स हों, ये हमारे घर में जो होता है ना बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ उस घर में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर बच्चे होते हैं। लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप अगर बड़े जो घर में हैं वो लोग भी इसको किस तरह से खा सकते हैं और इसको डिफरेंट तरह का फ्लेवर दे सकते हैं, टेस्ट बना सकते हैं इसका, और डिफरेंट तरह की उसकी डिशेस बना सकते हैं। तो अब क्या है, हम चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ। और सबसे पहले सबसे पहले हम चलते हैं खौंसे की तरफ। उसकी अज्जा नोट कीजिए। इसके लिए हमें चाहिए, सबसे पहले हम लेंगे 1 पैकेट स्पैगेटी का, ठीक है। उसको सिंपल आपने बॉईल कर लेना है। अब इसका जो मसाला बनाना है उसके लिए हमें प्याज 1 अदद चाहिए, टमाटर पिसे हुए 2 कप चाहिए, चिकन चाहिए आधा किलो बिल्कुल छोटा छोटा चॉप किया हुआ, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच चाहिए, हल्दी आधी चाय का चम्मच चाहिए, ऑयल 4 खाने के चम्मच चाहिए। अब इसके साथ जो करी को सर्व करेंगे, करी का नोट कर लीजिएगा, जो कोकोनट की करी भी जिसको कहा जाता है। तो उसके लिए हमें क्या है, दही 2 कप चाहिए, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, बेसन 2 खाने के चम्मच, पानी 3 कप के जितना, कड़ी पत्ता चाहिए 6 अदद, ऑयल चाहिए 4 खाने के चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और कोकोनट मिल्क चाहिए 1 कप के इतना, ठीक है। और गार्निशिंग के लिए आपको पता है नींबू चाहिए, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, वो जिसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। ऊपर आप चाहें तो नीम को डाल सकते हैं और फ्राई किया हुआ गार्लिक डाल सकते हैं, डिफरेंट तरह से आप उसको कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम सेकंड रेसिपी की बताएंगे। और आज क्या है जी, हमारे पास एनेक्स का भी है, कैटल है, बिल्कुल हम सवाल करते हैं इसी अज्जा में से सवाल करेंगे, कोई अच्छा मज़ेदार सा सवाल करेंगे ताकि आप इसको जवाब दें। इसलिए कि डेली हम पूछ रहे थे इस चीज़ के क्या फ़ायदे हैं, इस चीज़ के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे यहाँ पर आपसे, बिल्कुल अच्छा एक चीज़ चले ये बता दीजिएगा, हमें आसान सा सवाल कर लेते हैं। जो हमारे यहाँ नॉर्मल कड़ी बनती है तो खोसों की कड़ी में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। आज ये भी पता चलना चाहिए ना कि हम कड़ी तो बनती है, वही दही वाली कड़ी होती है उसमें, और खौंसे की कड़ी में क्या फ़र्क होता है। तो बस आप 888 पर मैसेज करें, आज के सवाल का जवाब दें और विन करें। हमारे पास एनेक्स की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सी यहाँ कैटल है, वो आप विन कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। ये तो मेरी आज ग्रीन टी थी जो मैंने नहीं पका। चलें जी, पहले हम इसकी चिकन की तैयारी करेंगे, यहाँ रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस थोड़ा सा 2 से 3 खाने के चम्मच ही ऑयल डालिएगा। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इसको बनाना। और बड़ी झटपट वाली रेसिपी है, वरना आपको होता बड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन मैं बड़े सिंपल तरीके से बना रही हूँ। यहाँ पर हम लेंगे 1 प्याज, ठीक है, प्याज ले लीजिएगा। ये भी बड़ी सी थोड़ी सी प्याज थी। प्याज आजकल जो है ना वो बड़ी अजीब सी आई हुई है, बहुत ही ज़्यादा तेज़, कड़वी, काली, इस तरह की आई हुई है। ये आँखों में भी बहुत लगती है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा आप इसको छील कर फ्रिज में रख दें तो थोड़ी इसकी कड़वाहट जो है कम हो जाती है। चलिए इंतज़ार करें, ऑयल थोड़ा सा हमारा गर्म होता है तो हम इसके अंदर प्याज डालेंगे, फिर टमाटर डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास चिकन है, चिकन की छोटी छोटी सी आपने बोटियाँ कर ली। चाहे तो आप ऐसा कीजिएगा कि उसको बोलेंगे हाथ का कुटा हुआ कीमा दे दे, मोटा जो कुटा होता है वो ले लीजिएगा, वो भी बेहतर रहता है। तो बाकी ये सारे मसाला जाता है, इससे हम बनाएंगे। और कड़ी का मैं आपको बता दूंगी, जो झटपट मिक्स करेंगे सारी चीज़ें डाल देंगे। तो बस आज का सवाल भी हमने इसलिए ऐसा रखा है ताकि पता चल जाए कि आज क्या है, ठीक है। अच्छा जी, बस इसको चॉप करके डालते हैं प्याज को। प्याज इसमें चॉप करके डालेंगे जब तक वो थोड़ा सा उसका कलर आता है। उसके बाद इसके अंदर हमने बाकी की चीज़ें हैं वो शामिल करनी है, चिकन शामिल करना है, लेकिन अभी नहीं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे। जब तक आप करें 888 पर मैसेज, ढेरों SMS करें और हमें बताएं कि नॉर्मल जो कड़ी होती है उसमें और खौंसे की कड़ी में क्या फ़र्क होता है। तो बस आप करें ढेरों SMS। और जब तक हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक।
जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बनेगी बड़े मज़ेदार सी कड़ी बन रही है, ठीक है, जो हम बना रहे हैं कोकोनट कड़ी, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पर। मैंने इसमें ऑयल डाला, एक प्याज डाल दी। प्याज के बाद अब इसमें जाएंगे मसाले, लाल मिर्च पाउडर, चूल्हा मैंने जला दिया, प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। लाल मिर्च पाउडर इसमें चली जाएगी, साथ में नमक, हल्दी, अदरक लहसुन ये डाल देंगे। बस ज़रा सा मसाले को इस तरह से हमने मिक्स करना है। अब यहाँ पर है मेरे पास चिकन। पहले चिकन को थोड़ा सा भून लेती हूँ, अच्छी तरह से इसको भूनिएगा। बड़ी मज़ेदार इसकी खुशबू इस वक्त आ रही है, सही है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, पिसे हुए टमाटर डाल देंगे, ठीक है। पिसे टमाटर डालकर इसको मैं ढक दूंगी ताकि टमाटर के साथ ही ये मसाले के साथ ये गल जाए। चलिए जी, ये हो गया। अब 2 कप के जितने मेरे पास पिसा हुआ टमाटर है ये मैं डाल देती हूँ। इसको यहाँ रखते हैं। बस अब इसको स्लो फ्लेम पे इस साइड पे रखेंगे ताकि ये जो टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाए, और आपको पता है चिकन वैसे ही बड़ी जल्दी गल जाता है। बस इसको यहाँ पर मैं हल्की आंच पे रखती हूँ, इस साइड पे कर दें। चले जी, मिसेस इमरान से बात कर लेते हैं। भावल नगर से है या पुल से है? भावलपुर से। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? मैं ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह ठीक हूँ। दूसरी बार मेरी कॉल लगी है आपके शो में। जी जी, दोबारा आपकी कॉल मिली है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आप कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं क्या चल रहा है, कैसा है मौसम, कैसा आपका वहाँ का? मौसम सर्दी गर्मी मिक्स हुई खड़ी है अभी फिलहाल तो बहावलपुर में। सर्दी हो गई है? सर्दी हो गई है, लेकिन सर्दी गर्मी मिक्स है। दिन में पंखे चलाते हैं और रात को काफी ठंड होती है। ये कराची का भी कुछ थोड़ा सा मौसम ऐसा ही है। हाँ जी, ना फुल गर्मी है ना सर्दी है, बस मिक्स अप मौसम है। अच्छा, मुझे आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप बताएं आज के सवाल का जवाब क्या देंगी और फरमाइश क्या करेंगी? क्या सवाल है आज? सवाल ये है कि नॉर्मल कड़ी और खौंसे की कड़ी में क्या फ़र्क होता है? मुश्किल सवाल है वैसे, इसका मुझे नहीं पता। अच्छा चले, कोई बात नहीं। चले, अब आपकी कोई फरमाइश, आप फरमाइश। कड़ी का तो पता है, घर में बनाते हैं, लेकिन खौसे का मुझे नहीं पता। अच्छा, लाइट नहीं थी हमारी, अभी लाइट आई है। अच्छा, मैंने अभी आपका शो देखना शुरू किया है। चले चले, कोई बात नहीं। चले, आपको नहीं पता, लेकिन आप अगर कोई फरमाइश है। खाने बनाती हैं आप, बहुत मजे के होते हैं। फरमाइश करने की तो जरूरत ही नहीं होती, माशाल्लाह से आप बहुत अच्छी चीजें बनाती हैं, बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फरमाइश आप हमारी पूरी कर देती हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, खुश रहे, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने रख दिया है इसको हल्की आग पे। देखिए बिल्कुल हल्की आग की कर दिया ताकि ये जो टमाटर का पानी है इसी के अंदर चिकन गल जाए, और इसके साथ इसका मसाला तो खैर आपके सामने मैंने भून नहीं दिया था। और अब बल्कि इसको अभी कुछ भी नहीं करना, सिर्फ चिकन को गलाना है। जैसे पानी खुश्क होगा तो इसका चूल्हा बंद कर देंगे और ऑयल ऑटोमेटिक ऊपर आ ही जाता है, लेकिन हमने कम ऑयल डाला था। यहाँ पर हम बना रहे हैं जो उसकी कोकोनट की करी, उसका मैं आपको बता देती हूँ। मैं ले लेती हूँ, ये ले लूँ और एक मैं ले लूँ ये वाला वुडन स्पून। अच्छा जी, अज्जा तो आपको मैंने बता दिए। यहाँ पर मेरे पास है ये 1 कप कोकोनट मिल्क है, ठीक है। इसके अंदर हम ये दही इसी में डाल देते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम दही डाल देते हैं, तकरीबन 2 कप के जितना दही है, ठीक है। 2 कप दही है, पानी अभी इसके अंदर डलेगा। इसको यहाँ रख देती हूँ। और इसके अंदर हमें जो चाहिए मसाले, यहाँ पर कड़ी पत्ते मैंने, बेशक आप चाहें तो कड़ी पत्ते आप इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसके अंदर मैंने 2-3 कड़ी पत्ते डाल दिए थे, ठीक है। 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर यहाँ पर कड़ी पत्ते 2-3 डाल दिए थे। अब यहाँ पर कोकोनट मिल्क है, इसके बाद इसके अंदर दही है, दही के साथ इसमें जाएगा नमक, ठीक है। हम नमक डाल देंगे इसमें। साथ में आपने लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल देनी है 1 चाय का चम्मच भर के। इसके बाद आपने इसमें हल्दी डाल देनी है। 2 खाने के चम्मच आपने डालना है इसके अंदर बेसन,
2 टेबल स्पून कितना बेसन। अब इसको पहले तो मैं मिक्स कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है। इसको ज़रा मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। मैंने कहा इसके अंदर ही है तो हम मिक्सिंग ही इसकी करनी है, तो हम क्यों ना इसके अंदर ही डाल दें, ठीक है। ये अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, इस तरह से आपने, ताकि दही, बेसन और ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएं। ये देख लीजिएगा ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े, ये सब चीज़ें मिक्स हो जाएं। अब ये मिक्स हो गई, इसके अंदर पानी जाएगा। थोड़ा सा पानी में और भी डालूंगी इसलिए कि अभी ये ज़रा छोटा है बॉल जग। अच्छा जी, यहाँ पर हमने डाल दिए कड़ी पत्ते और 1 टेबल स्पून कितना ऑयल, ज़्यादा नहीं, कड़ी पत्ते 1 टेबल स्पून कितना ऑयल। ये बाकी चीज़ों को मैं यहाँ से हटा देती हूँ जिनको मैंने इस्तेमाल कर लिया, ताकि आपको भी आराम से नज़र आए कि हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल करनी है और क्या कर लिया। और यहाँ पर थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, जब जिस टाइम पे हमने डिश में निकालना तो ऊपर से कुटी हुई मिर्चें डाल देंगे, तो ये बस थोड़ा सा इसमें खुशबू आने लगी तो ये मैं डालकर इसको रख दूँगी पकने के लिए। और ये हमारी मज़ेदार सी कोकोनट वाली कड़ी जो है तैयार हो जाएगी। चलेंगे, अब इसमें पानी भी थोड़ा सा पानी भी जाएगा। कौन है? साजदा है लॉर्ड से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम रिदा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह, आपके प्रोग्राम की सबसे पहले तो तारीफ करनी थी। बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया। रेसिपी बहुत इजी होती हैं, जो हम ट्राई करते हैं बहुत आसानी से बन जाती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं कोई फरमाइश है या आज के सवाल का क्या जवाब देंगी? रिदा, आज के सवाल है कि सिंपल कड़ी तो बेसन और दही की बनती है और खौसे की कड़ी में कोकोनट मिल्क शामिल होता है। किसकी बनती है? दोबारा से बोले। सिंपल कड़ी तो बेसन और दही की तो बनती है। अच्छा। और जो खौसे की कड़ी होती है वो उसमें कोकोनट मिल्क शामिल होता है। अच्छा, चलें, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और माशाल्लाह फरमाइश की जरूरत नहीं, आप सारी चीजें बना लेती हैं। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी कट रही थी, लेकिन मैंने आपने जो जवाब दिया, आपने कहा कोकोनट इसमें डलता है, तो चलें हमने नोट कर लिया है। और बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कोई आपको फरमाइश करनी है? चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। वो लाइन खैर में चली गई है। जवाब हमने नोट कर लिया है। इन्होंने कहा कि कोकोनट डलता है जो खौंसे की कड़ी होती है, तो खैर हमने कोकोनट मिल्क इसमें डाला है, तो अब आप पता नहीं, ये तो खैर एंड में ही पता चलेगा। यहाँ पर मैं मुसलसल चम्मच चला रही थी कि ताकि ये जो है इस गाढ़ा जो हो रहा है तो कहीं गुठलियाँ इसमें ना जम जाए। तो बस इसमें अभी बॉयल आएगा, लेकिन हम हल्की आग पे इसको पकाएंगे। काफ़ी देर तक पकाना है ताकि ये इसका कच्चापन जो है ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर चिकन मुझे लग रहा है गल गया है। अब तेज़ आग पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ड्राई करेंगे तेज़ आग पर। ये देखिए आपके सामने मैंने बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डाला था, लेकिन जो उसका चिकन का ही पानी, उसका चिकन का और उसके साथ पिसे हुए जो टमाटर थे उसी का ही पानी है। तो ये तकरीबन गल चुका है। बस इसको भी भूनेंगे, थोड़ा सा हरी मिर्चें, हरा धनिया डालेंगे। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ड्यूरिंग ब्रेक 888 पर करें मैसेजेस और ढेरों SMS करें और विन करें NX की तरफ से गिफ्ट। सवाल बहुत आसान सा, आपने बताना है कि नॉर्मल कड़ी में और उसके साथ खौंसी की कड़ी में क्या फ़र्क है। आप करें ढेरों SMS, हम लेंगे छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है कि चिकन भी हमारा रेडी हो चुका है। ज़रा सा हरा धनिया, हरी मिर्च डालते हैं और इसको निकालते हैं। ये देखिए, ये चिकन जो अभी आपके सामने मैंने रखा था, ये प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुके हैं और बड़ा ज़बरदस्त सा, ये देखिए जो हमने इसके ऊपर खाउंसे के ऊपर डालना है। ये अब इसको एक मैं बॉल में निकाल लेती हूँ, इसलिए कि जिस टाइम में सर्व करना तो मैं बताऊँगी किस तरह से हम इसको सर्व करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ एक बॉल के अंदर, ठीक है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है, कड़ी की भी बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है।
चले ये तो हो गया रेडी, सही है। अब हमने क्या करना है, अच्छा मुझे जो कड़ी के लिए देखिए ये मैंने रखा हुआ था, अभी थोड़ी सी और पकेगी, इसको थोड़ा सा और पकाना है, हल्का सा इस पर गाढ़ापन आएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे, निकाल के हम इसको बॉल में डाल के रख लेंगे, जिस तरह से चिकन रखा है ना इसी तरह से। तो इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे रखती हूँ ताकि इतनी देर में थोड़ी पकेगी, ज़ाहिर है कच्चापन इसका ख़त्म करना है। और इसके साथ सेकंड रेसिपी को भी स्टार्ट कर लेते हैं। हमने नूडल्स तो पहले से बॉयल करके रख लिए थे, तो इसको यहाँ रखते हैं, ये देख लीजिएगा। अब नोट कीजिएगा, हमारी जो सेकंड रेसिपी है फ्राइड चिकन की, बड़े मज़ेदार से चिकन बनता है, चाहे आप शाम के टाइम पे बना लें, बच्चों को बना कर दें, या वैसे आप बनाएं। होता तो ड्राई सा है लेकिन बड़ा मज़ेदार सा होता है। तो हम उसके अज्जा आपको बताते हैं। इसके लिए क्या चाहिए, हमें चिकन चाहिए, मुर्गी चाहिए आधा किलो, लेकिन हमें हड्डी वाली मुर्गी चाहिए। दही आधा कप चाहिए, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच चाहिए, साथ में हमें नमक चाहिए 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च ले लीजिएगा आप 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला भी 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच चाहिए, नमक आधी चाय पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 2 अदद चाहिए, बेसन आधा कप चाहिए, ऑयल आधा कप चाहिए, और साथ में वेजिटेबल जो चाहिए जिसको हमने इसके साथ सर्व करना है बॉयल। तो बॉयल करने के लिए मैंने सब्जियों को रख दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चिकन को हम करेंगे मैरिनेट, ये मेरे पास है। अच्छा जी, थोड़ा सा मैंने एक काम किया, इसमें लेमन जूस और थोड़ा नमक लगा के पहले से रख दिया ताकि ये अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। जब हम इसको बनाएं तो ये उसमें मतलब फ़ौरन फ्राई करना है, तो इसलिए मैंने उसको पहले से लगा के रख दिया है। तो इसको हल्के से हम इस तरह से कट्स के निशान लगा लेते हैं, ये देखिए, ताकि मसाला जो है अंदर तक वो लग जाए। जो थोड़े बड़े पीसेस मुझे लग रहे हैं, ख़ास तौर पे तो ये ड्रमस्टिक का, ये देखिए, इसको इस तरह से आप करेंगे तो मसाला जो है ना इसके अंदर बड़ा अच्छा सा लग जाएगा। इसको मैं इस तरह से कर देती हूँ, ये देखिए, बाकी को भी यही करना है। बेशक छोटे बड़े लेकिन कट्स के निशान ज़रूर लगाएं ताकि उसके अंदर मसाला जो है अच्छी तरह से वो लग जाए। चलें जी, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें अज्जा डालते हैं और साथ में साइमा से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। रिदा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आज कौसे बना रही हैं आप? बहुत अच्छी डिश है ये, ट्राई करूँगी। बहुत शुक्रिया। आवाज़ बस थोड़ी सी डिस्टर्बेंस ही हो रही है, कुछ सही समझ नहीं आ रही आपकी आवाज़। आपसे मिलूंगी मैं आके ना इंशाल्लाह। लाहौर आ रही है ना लाहौर? जी इंशाल्लाह लाहौर आ रहे हैं, आप आइएगा, ज़रूर मुलाकात कीजिएगा। ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। और आंसर देना चाहूँगी, खौसे में चिकन डलता है और बाकी बैटर तकरीबन कड़ी से दूसरी से मिलता जुलता है। उसमें कड़ी में पकौड़े डलते हैं, इसमें चिकन और ये कोकोनट मिल्क डलता है। अच्छा ठीक है, चले हमने नोट कर लिया, सही है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। और मैंने थोड़ी सी मुझे इतनी आवाज़ आई थी कि आपने डिफरेंट उसका बता दिया था। अच्छा जी, यहाँ पर भी मैंने 2 अदद हरी मिर्चों को चॉप कर लिया, मोटा मोटा, ये नहीं बिल्कुल बारीक नहीं, थोड़ा सा मोटा मोटा। इसके अंदर जाएगा हमारे पास जो मसाला है, ये मैं डाल देती हूँ अदरक और लहसुन, ठीक है, ये हम डाल देंगे, इसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार सा आएगा। साथ में इसमें हल्दी जाएगी थोड़ी सी, नमक मैंने पहले डाल दिया लेकिन अभी बिल्कुल ज़रा सा नमक डाल, इसलिए मैंने पहले नमक डाल दिया। इसके बाद इसमें काली मिर्च चली जाएगी, कसूरी मेथी। अब आप सोचें कि ड्राई चिकन में कसूरी मेथी का क्या मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। इसके बाद इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर, साथ में इसमें जाएगा, यहाँ पर है मेरे पास पिसा गरम मसाला। अच्छा जी, ये डालने के बाद यहाँ पर है मेरे पास दही, ये दही हम इसमें डाल देंगे, ये आपने इसमें दही शामिल कर देना है, ठीक है, अच्छी तरह से। इसमें आधा कप चाहिए मुझे, मैं चेक कर रही थी कि सही है नहीं है, सही है। अब क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, खूब अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, ग्लव्स पहन के या वैसे हाथ से, ताकि मसाला ना इसके अंदर बहुत अच्छे से लग जाए। अच्छा, साइड कैमरा अच्छा जी, इसको मिक्स करते हैं बहुत अच्छे से, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर बेसन डालना है। पहले आप मिक्स कर लीजिएगा, फिर उसके बाद बेसन डालिएगा और फिर उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। तो मैं पहले इसको इस तरह से मिक्सिंग इसकी करूँगी, ये देखिए,
ये दही भी है, हरी मिर्च है, लाल मिर्च है, हल्दी है, अदरक, लहसुन, थोड़ा सा नींबू का रस, और इसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया था पिसा गरम मसाला। ये सब चीज़ें डालने के बाद आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है। अब इसके अंदर जाएगा बेसन, ठीक है, बेसन डाल देते हैं। ये बेसन से आपने इसको कोट करना है और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें अच्छी तरह से, बस कोशिश करूँगी थोड़ी देर इसको रखूँ। ये देख लीजिएगा ये पूरा बेसन इसमें लग गया, सही है। अब इसको हम करेंगे डीप फ्राई। यहाँ पर मेरे पास ऑयल पड़ा हुआ है, ठीक है। ऑयल गरम करते हैं और इसके अंदर हम करते हैं डीप फ्राई। और ये तो बाकी तो हमारी कड़ी ये रहेगी वापस ब्रेक से मतलब रेडी है। तो ब्रेक से वापस आएंगे तो पहले आपको बताएंगे किस तरह से आप इसको खौफसों को सर्व करते हैं, किस तरह से इसको खाया जाता है वो बताएंगे। और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और ब्रेक से जाने से पहले मैंने जो फ्राइड चिकन बनाना था उसके ऊपर पूरा मसाला लगाया। मसाला लगाकर मैंने उसको यहाँ पर रख दिया। ये देखें ऑयल के अंदर रख दिया। ये फ्राई होता रहेगा, बहुत तेज़ आपको पता है उस पर नहीं करना है, इसलिए कि हमें जो इसको फ्राई करना है थोड़ी सी दरमियानी आग पे करना है ताकि अंदर तक चिकन पक जाए। तो खैर ये चिकन पक रहा है। तो यहाँ पर हमारे खौंसे भी रेडी हो चुके हैं, जिसको हमने सर्व करने का तरीका आपको बताना है किस तरह से आप सर्व करेंगे। यहाँ पर मैंने जो बॉयल किए हुए मेरे पास खोसे थे, ये देखें नूडल्स थी सॉरी, इसको मैंने ये देखें ये प्याले में डाल दिया। ये आपने इस तरह से इसमें डालना है और इसी तरह के बाउल में ये 1 पर्सन के लिए ठीक है, एक बंदे के लिए काफ़ी हो जाएगा। और इसी तरह से आपने बड़े बड़े बॉल्स लेने हैं, उसके अंदर आपने डालना है। ये सिंगल सर्विंग है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर हम डालेंगे कड़ी जो मेरे पास यहाँ पर तैयार हो चुकी है। ये मैंने जो अब आपके सामने कोकोनट की कड़ी जो बनाई थी ये प्रॉपर तरीके से रेडी है। इसका चूल्हा बंद करते हैं। ये जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ देखें ये जब आप सब चीज़ें मिक्स करके ना रखिएगा, अगर आप सब चीज़ें मिक्स करके रखेंगे तो बहुत ही सौगी सी हो जाएगी, आपको मज़ा नहीं आएगा खाने में। बस आपने सब चीज़ों को अलग अलग रखना है। इसी तरह से जब आपने सर्व करना होगा तो आपने डालने हैं पहले इसमें नूडल्स डालने हैं, नूडल्स के ऊपर आपने कड़ी डालनी है, उसके बाद आपने इसके ऊपर डाल देना है तैयार किया हुआ चिकन। बहुत सारे लोग बीफ का भी बनाते हैं, बीफ का भी बड़ा अच्छा लगता है, वो आपने इसके ऊपर डालना है। ये देख लीजिएगा आप इसके ऊपर थोड़ी सी कुटी हुई मेरा चाट मसाला, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर डलती हैं। अच्छा, इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, ये आपको बता देती हूँ, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और लेमन के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा। बहुत मज़े के बनते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। ये आम नॉर्मल नहीं बनाए जाते, कभी कभी कुछ होता है कि कोई फैमिली के कुछ ख़ास मेंबर्स आ रहे होते हैं उनके लिए बनाया जाता है, इसलिए काफ़ी मेहनत का काम है। तो बस ये हमने आपको बता दिया कि कौन से इस तरह से, ये देखिए ये प्रॉपर तरीके से तैयार है। अच्छा जी, यहाँ पर चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, उसका भी बता देते हैं। ये देखें ये बहुत मज़े का चिकन बनता है। इसको क्या है कि इसके अंदर हमने दही भी डाला है तो जूसी वाला है। अमूमन हम जब चिकन फ्राई करते हैं तो चिकन क्या होता है वो ड्राई सा हो जाता है, लेकिन ये बड़े मज़े का होगा। इसके वेजिटेबल को मैंने वहाँ पे रख दिया है, जो वेजिटेबल हमारी मतलब बॉयल की वो भी रख दी, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी समीना से बात कर लेते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम समीना जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं रिदा? मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? जी मैं भी ठीक हूँ। आपने खलसे बनाए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ट्राई कीजिएगा और देखें कितनी जल्दी बन गए हैं। जी जी, आप ज़रूर। मैंने फर्स्ट टाइम आपके पास कॉल की है। अच्छा, फर्स्ट टाइम पे आपकी कॉल मिली है, अरे वाह। चले हम आपको वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप कॉल्स करती रहेंगी, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर जी। चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की और अच्छा लगा बात करके। कपड़े किसके बने हैं? सॉरी, आपके जो ड्रेस है बहुत अच्छा लग रहा है। ये आगा नूर का है। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया जी।
बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये किस तरह से हम इसको सर्व कर सकते हैं कड़ी के साथ। देखें, ये देखें, ये देख लीजिएगा, ये कड़ी है कोकोनट की। इसके बाद यहाँ पर नूडल्स चले वो बाद में डाल देते हैं। ये देखें, कुछ नहीं, बस इसका मैं सोच रही थी कि इसको भी एक बर्तन में डाल दूं ताकि आपको पूरा हमारा पेयर बन जाए। फिर हम फ्राइज़ की तरफ आएंगे, फ्राइज़ को फ्राई करेंगे। ये देखें, यहाँ पर रख देते हैं। चलें जी, ब्रेक से वापस आते हैं। तो जब तक हमारा चिकन फ्राई हो रहा है, उसके बाद हम वापस मोनसलवा के चिकन फ्राइज़ हैं बड़े मज़ेदार से, उसको भी हम फ्राई करेंगे। और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। खाउसे, अरसा, चिकन आधा किलो, चुबली स्पैगेटी 1 पैकेट, प्याज 1 अदद, पिसे टमाटर 2 कप, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे। कड़ी बनाने के लिए दही 2 कप, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, बेसन 2 खाने के चमचे, पानी 3 कप, कड़ी पत्ते 6 अदद, तेल 4 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कोकोनट मिल्क 1 कप। गार्निश के लिए हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, पुदीना हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब, पहले तेल गर्म करके प्याज ब्राउन करें। अब इसमें चिकन, पिसे टमाटर, अदरक लहसुन, नमक, पिसी लाल मिर्च और हल्दी डालकर 20 मिनट ढककर पकाएं। कड़ी बनाने के लिए एक प्याले में दही, हल्दी, नमक, बेसन, पानी, कोकोनट मिल्क और पिसी लाल मिर्च डालकर अच्छी तरह घोल लें। अब तेल गर्म करके कड़ी पत्ते और दही का मेज़ा डालकर पका लें। साथ साथ चमचा चलाते रहें। उबाल आ जाए तो आंच धीमी करके 20 मिनट पका लें। उसके बाद एक डिश में पहले उबली स्पैगेटी डालें, ऊपर तैयार कड़ी और तिक्के वाला मेज़ा डाल दें। आखिर में हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च से गार्निश करके सर्व करें। फ्राई चिकन, अज्जा, मुर्गी आधा किलो, दही आधा कप, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 2 चाय के चमचे, गरम मसाला 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, बारीक कटी हरी मिर्च 2 अदद, बेसन आधा कप, तेल आधा कप। उबली सब्जियां सर्व करने के लिए तरकीब, मुर्गी पर दही, अदरक लहसुन, काली मिर्च, कसूरी मेथी, गरम मसाला, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, नींबू का रस, नमक और बारीक कटी हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और 1 घंटे के लिए छोड़ दें। अब इस पर बेसन छिड़ककर हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इसे गर्म तेल में डालकर 10 मिनट ढकें और तेज आंच पर फ्राई कर लें। जब मुर्गी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो निकाल कर उबली सब्जियों के साथ सर्व करें। मज़ेदार सा टेबल जो है तैयार हो चुका है, सेट हो चुका है, खौंसे तैयार हो चुके हैं बड़े मज़ेदार से। अलग मैंने एक सारी चीज़ों को अलग अलग रख दिया ताकि जब खाना हो तो आप उस टाइम में मिक्स कर लें, लेकिन एक बॉल के अंदर मैंने सिंगल सर्विंग भी बता दी है कि ताकि इस तरह से आप खा सकते हैं। और फ्राइड चिकन भी बड़ा मज़ेदार सा तैयार है, बेसन की कोटिंग करके उसके साथ बनाया, लेकिन बहुत मज़ेदार है इसलिए कि उसके अंदर दही डाला है। दही की वजह से वो बड़ा अंदर से सॉफ्ट सा होता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ। मज़ेदार सा हमारे पास है यहाँ पे मोनसलवा के चिकन फ्राइज़। डन डन डन, ठीक है, चिकन फ्राइज़ है जो बच्चों के, बड़ों के, सबके बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं और डिफरेंट तरह के आप इसको बना सकते हैं। आपको याद होगा कि मैंने चीज़ फ्राइज़ बताए थे, उसके साथ मैंने आपको बताए थे पिज़्ज़ा फ्राइज़ बताए थे। डिफरेंट तरह की वैरायटी के साथ आज मैं आपको सिंपल भी बताती हूँ। आप सिंपल तरीके से भी इसको फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डालती हूँ ऑयल के अंदर, ठीक है, आपने ऑयल के अंदर डालना है इसको और थोड़ी देर पहले निकाल लीजिएगा फ्रीज़र से। जब आपको मतलब हो कि भाई अब इसको हमने फ्राई करना है तो 10 मिनट पहले निकालिएगा, डीप रोस्ट होंगे। उसके बाद आप इसको तेज़ आग पर फ्राई कर लीजिएगा। तो ये हमारे मज़ेदार से चिकन फ्राइज़ हैं जो मोनसलवा के हैं। मोनसलवा के चिकन फ्राइज़ हों, इनके साथ जैम्बो प्रॉन्स हैं, फ़िश है, फ्राइड फ़िश है, साथ में कोफ्ता है, बहुत मज़ेदार से टिक्का बोटी है, सीख कबाब है, चपली कबाब्स हैं, इतनी सारी इनकी वैरायटी है। बच्चों के बड़ी मज़ेदार चीज़ें जैसे नगट्स हैं, वॉर नगट्स हैं। उसके अलावा आपको चिकन पॉप्स मिलेंगे और चिकन चीज़ बॉल्स भी हैं, वो तो बड़े यम्मी से हैं, वो भी हैं। ये सारे आपको मोनसलवा के मिलेंगे। आप बस घर में लाएं, ला के आप उसको रखें फ्रीज़र में, जब भी आपका मूड हो खाने का निकालें और उसको फ्राई कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे फ्राइज़ जो है फ्राई हो रहे हैं। ऑयल मैंने थोड़ा सा इसको गर्म कर लिया था, बल्कि यहाँ रख देती हूँ इसलिए कि वैसे तो ये प्रॉपर तरीके से रेडी होते हैं, इतना ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता। जिस तरह से इनके यहाँ कबाब्स वगैरह आप माइक्रोवेव भी करके उसको माइक्रोवेव में आप बना सकते हैं। 3 से 4 मिनट के अंदर आपकी मज़ेदार सी डिश जो है तैयार हो जाती है। और इनके जो इस तरह से मैंने कोफ्ता की बात की, कोफ्ता आप बनाना एक थोड़ा सा मसला होता था कि भाई आप कोफ्ते का कीमा पीसे, लेकिन अब मोनसलवा ने सबकी ज़िंदगी को आसान कर दी है, ठीक है।
अच्छा जी, अभी टाइम थोड़ा सा रह गया है, बस अब ख़त्म ही होने वाला है तकरीबन शो। तो जब तक ये मैं फ्राइज़ को फ्राई कर रही हूँ और आपको कह रही हूँ कि 881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये सिर्फ आपने में ये बताना है कि जो हम आम कढ़ी बनाते हैं और जो खौंसे की कढ़ी बनती है, इसमें फ़र्क क्या है। तो बस थोड़ा सा ही टाइम है, जल्दी से मैसेज करें भैया, ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ आपको बता दें कि आप लोगों को सबको ये पता है, हमारे जो मसाला फैमिली फेस्टिवल आ रहा है 16-17 नवंबर को एक्सपो सेंटर लाहौर में। मुझे तो बड़ी खुशी होती है, बड़ा मज़ा आता है। ज़ाहिर है लाहौर एक ऐसी जगह है जहाँ पर जब भी जाते हैं वहाँ पे इतने ज़िंदा दिल लोग हैं, सब बड़ा इन्जॉय करते हैं ख़ुद भी और हमें भी बड़ा इन्जॉय कराते हैं। तो इंशाल्लाह 16 और 17 नवंबर को हम लोग आ रहे हैं एक्सपो सेंटर लाहौर में, और आप लोग जिन लोगों ने अगर स्टॉल भी बुक करवाने वो भी करवा सकते हैं। वैसे तो वहाँ बड़े ज़बरदस्त हैं, बच्चों के लिए बड़े ज़बरदस्त से वहाँ पे प्ले एरिया बना हुआ है, खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए हैं, शॉपिंग आप कर सकते हैं, ज्वेलरी मिलेगी, हर चीज़ आपको एक ही जगह मिलेगी और आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, वहाँ ज़रूर आएगा और हम लोगों से मुलाकात भी होगी और हम लोगों की आप लोगों से भी मुलाकात होगी। ज़ाहिर है बड़ा अच्छा लगता है जब लाहौर आते हैं और हम भी जाते हैं वहाँ पे शॉपिंग वगैरह करने, मज़ेदार वहाँ पे खाने होते हैं और साथ में काफ़ी जगह ऐसी हैं जो बड़ी मज़ेदार से इस वक्त खैर। अच्छा जी, ये हो गए हैं फ्राई तकरीबन, और आज की हमारी विनर है, बता दूं सभी इंतज़ार कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा जी, आज की जो विनर है साजिदा है लाहौर से, जिन्होंने विन किया है एनेक्स की तरफ से खूबसूरत सी कैटल। तो साजिदा जी आपको बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी और आप ने ज़रूर आना है हमें वहाँ पे मिलने के लिए भी, ठीक है। अच्छा जी, इसको बस फ्राइज़ को निकालते हैं, फ्राई हो चुके हैं। कितना टाइम है हमारे पास? 2 मिनट है, 2 मिनट में इसका कलर आ जाएगा, तो जब तक ये फ्राई हो जाएंगे बाकी चीज़ें आप देखें बड़े मज़ेदार से खौंसे बने, मुझे खुद भी बड़े पसंद है। आप चाट मसाला ऊपर डालें, आपने कुटी हुई मिर्चें डालनी है, लेमन निचोड़ के आप खाएगा, आपको मज़ा आ जाएगा खौंसों का। खौंसों का भी बनाना लोग ये समझते हैं बड़ा मुश्किल काम होता है, काफ़ी लंबी रेसिपीज़ होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मैंने आपको अभी बताया और कितनी जल्दी बन गए हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये इसको अब हम कलर आ चुका है, वैसे तो ये वाइट ही होते हैं। चलो जी, इसको निकालते हैं। ये देखिए जी, मज़ेदार से हमारे चिकन फ्राइज़ जो है वो भी रेडी हो चुके हैं। बच्चे बड़े सभी बड़े शौक़ से खाते हैं, अच्छी चीज़ होती है जब आपको टाइम नहीं लगता बनने में तो मज़ा आता है खाने में। चलें जी, ये हो गया, मुक गया। इसको निकालते हैं। इसके अंदर यहाँ पर हमने रखा हुआ प्लेटर सा और बड़े अच्छे से देखिए कितनी जल्दी हो, इतने क्रिस्पी से बने हैं, झटपट से तैयार। चलो जी, इसको हम आसान वाला तरीका करते हैं, ठीक है। ये देखिए जी, ये मज़ेदार से हमारे फ्राइज़ जो है रेडी हो गए। इसको रखते हैं वहाँ पर और बाकी चीज़ें जो है वो पहले से हमने यहाँ पर रखी हुई हैं। चलें जी, ये हमारा आज का मज़ेदार सा मेन्यू तैयार हो चुका है, टेबल हमारा सेट हो चुका है। और कल की रेसिपी नहीं मिस कीजिएगा, कल बड़ा मज़ेदार सा कटवा गोश्त बन रहा है। कटवा गोश्त क्या है ये मैं आपको कल बताऊंगी, ये हमारी ख़ास डिश होती है कटवा गोश्त। कल कटवा गोश्त बन रहा है और इसके साथ हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार से दही वाले बैंगन। तो आप लोगों ने कल दोनों रेसिपीज़ नहीं मिस करनी। कटवा गोश्त एक्चुअली ये ख़ास रेसिपी होती है, कहाँ की होती है मैं आपको बताती हूँ। वहाँ जहाँ पर शादी ब्याह होते हैं ये कहाँ पर होते हैं ये भी मैं आपको कल इसकी पूरी हिस्ट्री सुनाऊँगी, आज नहीं मैं बताती, थोड़ा सा सस्पेंस होना चाहिए। लेकिन ये कि कल की रेसिपी आप नोट कर लीजिएगा, मज़ेदार सा कटवा गोश्त बन रहा है और इसके साथ हम बनाएंगे दही वाले बैंगन। आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और साजिदा जी आपको बहुत बहुत मुबारक और लाहौर से आपने एनेक्स का गिफ्ट विन किया। और इसी के साथ ज़्यादा चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।